लीनियर इनइक्वेशन क्लास 10th। देखिए आप लोग को इसमें एक वेंडर दिख रहा है जो बीम बैलेंस है, ये तराजू कहलाता है। इसमें इसने 3 किलोग्राम का वेट रखा है इधर, है ना। इधर क्या है, इधर 3 किलोग्राम का वेट है, इधर जो है ये इसकी जो क्वांटिटी है एप्पल वगैरह जो भी है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि बीम बैलेंस इधर को डाउन पे है और इधर अप पे है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि जो 3 है हमारा 3 किलोग्राम वो इससे लेस है, कम है ना क्वांटिटी से, है ना, जो एप्पल से या जो भी समझ लें। तो इससे जो हमारी जो एक ये क्वांटिटी, लेकिन हमें पता नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इज़ लेस देन x, ठीक। तो ये जो चीज़ है, ये जो सिंबल है, ये हमारा बताता है कि इनइक्वेलिटी या इनइक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये तराजू या बीम बैलेंस बराबर होता है ना, अगर ये बराबर होता तो कैसे होता, उसको भी देख लेते हैं। अगर ये बराबर होता, मान लिए ये बैलेंस बराबर होता बिल्कुल, ठीक। मान लिए यहाँ पे 3 होता या यहाँ पे जितना भी, यहाँ पे भी 3, तो हम इसको लिख सकते थे, या ये जो चीज़ है इसको हम x मान लेते हैं। तो ये 3 बराबर x या x बराबर 3, इसको हम लिख सकते थे x इज इक्वल टू 3। तो ये तो हमारा हो गया इक्वेशन। लेकिन जो अभी लिखा था x इज़ लेस देन 3 या 3 इज़ लेस देन x, कैसे भी हो, ये कहलाता है इनइक्वेशन। ये इनइक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन कहलाएगा। इस तरह की टर्म इनइक्वेशन, जब इक्वल लगा हो तो वो इक्वेशन, और लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल लगा हो इस तरह से, ये ग्रेटर देन का है तो वो लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा थोड़ा बेस, आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको और समझने के लिए देख सकते हैं, ये बीम बैलेंस दिख रहा है कि यहाँ पे 3 एप्पल है और यहाँ पे 1 है। तो इसको हम किस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, किससे, ये लीनियर इनइक्वेशन की सिंबल से कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक। अब इसके अलावा हम लोग को ये पता होना चाहिए, ये जो सिंबल है हमारा, ये मोर देन का है। क्या है, मोर देन का, या इसके मीन्स होता है ग्रेटर देन। और ये जो सिंबल होता है ये लेस देन का है, जिसके मीन्स मतलब इससे कम, ठीक है। जैसे जो हमारा हमेशा लेफ़्ट टू राइट कंपैरिजन होता है, जैसे जो लेफ़्ट साइड में लिखा होगा, जैसे मान लिए x इधर लिखा है और यहाँ पे y लिखा है, y एक समझाने के लिए, y ना लिए ज़्यादा बेट वो सही नहीं है लेना, ठीक है। x इज़ लेस देन 5 जैसे लिखा है, तो ये जो x है ये लेफ़्ट साइड में, ये 5 से छोटा है। ये हम 5 को उठा के कंपेरिजन नहीं करेंगे। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड वाले पे ध्यान रखें तो ये आप याद रखेंगे, ये सिंबल लेस देन का है, ना कि ग्रेटर देन का, क्योंकि ये इसका जो कॉर्नर है, इधर कोना, ये एरिया देखिए पतला है, तो ये बताता है कि इधर वाली चीज़ छोटी है, इधर वाली बड़ी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो और ये जो सिंबल है ये एटलीस्ट या नॉट लेस देन, कम से कम, या इधर वाले से बड़ा नहीं, राइट वाले से बड़ा नहीं, मतलब सॉरी छोटा नहीं राइट वाले से, जो लेफ़्ट साइड में है वो कम से कम राइट साइड वाले से इतना है उसके कंपैरिजन में। ये अभी आगे अभी हम पिक के थ्रू समझाएंगे, समझ में आएगा। और ये जो सिंबल है ये एटमोस्ट है, नॉट मोर देन, ये भी अभी पिक के थ्रू समझ में आता है, देखिए, ठीक। अब बोलते हैं, ये अभी ये तीनों बात हो गई। और ये जो सिंबल है हमारा, इसी को हम कहते हैं, ये जो सिंबल है इसके 3 नाम है ना। एटलीस्ट अभी हमने पढ़ा था, एक तो एटलीस्ट नाम हो गया, कम से कम, है ना, कम से कम इतना, तो ज़्यादा, इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा हो, या इससे कम ना, बोलते नहीं, कम से कम 100 रुपये तो होना ही चाहिए, है ना। ईद का डे है तो कम से कम 100 रुपये ईदी तो मिलनी चाहिए, बच्चों की ये डिमांड होती है। तो ये सिंबल हो गया हमारा कम से कम, भले ही उससे 100 रुपये से ज़्यादा मिल जाए, लेकिन 100 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये इस सिंबल का मतलब है। अब आगे है कि इसी सिंबल को हम एक और नाम से जानते हैं, नॉट लेस देन, इससे कम नहीं। इस सिंबल का मतलब क्या है, नॉट लेस देन नहीं है, अभी हमने बताया कम से कम या नॉट लेस देन, बात वही है। और फिर मिनिमम,
कम से कम बात वही, ठीक। तो ये क्लियर हो गई बात। अब जैसे इसको डिस्टेंस से आप समझ सकते हैं, जैसे आपका होम है, ये आपका घर है, ये आपके दोस्त का घर है। तो आपको उसने आपके दोस्त ने बताया, मुँह से अगर बोलेगा कि मेरा घर कम से कम 2 किलोमीटर तो है तुम्हारे घर से, तो वो ऐसे लिखा जाएगा इसका होम। लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कितना किलोमीटर, 2 है, 2.5 है या जो है, लेकिन कम से कम 2 है। तो ये जो सिंबल है ये बता रहा है कम से कम उसका घर आपके घर से 2 किलोमीटर है ना। मिनिमम या एटलीस्ट कह लिए 2 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन 2 किलोमीटर से कम नहीं हो सकता। तो ये कम से कम का मिनिमम का मतलब हो गया। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इनइक्वालिटीज अमंग रियल नंबर, तो अभी बेसिक चीज़ें बताई क्या कैसे होता है, ठीक है। बस ये याद रखिए, जैसे अगर लिखा है ए इधर है और बी इधर है और सिंबल अगर ऐसे बनाए हैं तो ये इनइक्वेशन है, समझ जाइए इनइक्वालिटी का सिंबल है। इसका मतलब है ये कि ए बी से छोटा है। अगर ए लिखा है और इसको यूँ सिंबल बना है तो इसका मतलब है ए बी से बड़ा है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये 3 तरह के सिंबल होते हैं। ये लेस देन, ये इक्वल टू, ये ग्रेटर देन। इसका मतलब है कि ए बी से छोटा है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है, ठीक है। और इसका मतलब है ए बी के बराबर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 जो है 7 से क्या है, छोटा है, तो 7 की तरफ ओपन रहेगा माउथ और 2 की तरफ ये रहेगा। तो ये चीज़ समझने वाली है। और इनइक्वालिटी में जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो इनइक्वेशन होती है इसमें, तो जैसे अगर यूँ लिखा होता 2 = 2, तो ये एक इक्वेशन हो गई, या x = 2, ये एक इक्वेशन हो गई। कैसे कि 2 को जब इधर लाएंगे तो x - 2 = 0, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये इनइक्वालिटी है या इनइक्वेशन कह सकते हैं, ठीक। अब आगे जो है a इज़ ग्रेटर देन b है, रिटर्न a इज़ ग्रेटर देन b इफ़ एंड ओनली a माइनस इज पॉजिटिव। तो ये चीज़ ना समझिए, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अब बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं ये कि जो है ये नंबर लाइन कैसे बनती है। तो ये बहुत आसान है समझना। जैसे हमने कहा 2 और 3 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 की तरफ कॉर्नर और 3 बड़ा है, 3 की तरफ ये माउथ ओपन रहेगा। तो जो हमारी नंबर लाइन होती है, अगर हम 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 तो 4 ऐसे लिखते जाते हैं ना, तो देखिए 2 क्या है, 2 3 के लेफ्ट में आ रहा है ना, 3 2 के राइट में जा रहा है। यही चीज़ नंबर लाइन पे होगा। जो नंबर लाइन होगी, जो खींचिए नंबर लाइन, है ना। तो जैसे 0 शुरुआत होती है, 1 जैसे हमने लिखा 1 2 3, तो ये देखिए ये चीज़ जो शो कर रहा है कि 2 इज़ लेस देन 3, तो इसकी ये नंबर लाइन बन गई, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि किस तरह से होगा, ठीक है। तो इस चाहे इन दोनों को हाईलाइट कर दिए, 2 और 3 की बात हो रही है तो 2 और 3 पे डॉट कर दिया, तो 2 और 3, 2 इज़ लेस देन 3 की ये नंबर लाइन बन गई, ठीक। अब इसको और समझते हैं। अब जैसे कहा जाए, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर कोई किसी से छोटा है तो उसके लेफ़्ट में होगा, कोई किसी से बड़ा है तो उसके राइट में होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट आई थिंक हमें एग्जाम्पल करना चाहिए। या एक चीज़ और देख लीजिए, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जो इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, x इज़ लेस देन 3, x + 5 लेस देन इक्वल टू 7, 2x - 3 ग्रेटर देन 8। तो ये जो बीच में इक्वल ना लगा होके ये सिर्फ साइन लगे होंगे, बीच में इक्वल ना लगा होके बस यही सब साइन लगे होंगे, तो वो समझ जाइए इन इक्वेशन की बात हो रही है। या तो ये साइन, या तो जो है आपका ये साइन लगा होगा, या तो ये साइन लगा होगा, या तो इक्वल साइन लगा होगा, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए बात, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लगा है, ये लगा है, ये मतलब बीच में जो है ये साइन लगे होंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखेंगे। और अब आगे आते हैं, अब जब सवाल करते हैं तो उससे और अच्छे समझ में आएगा, समझ करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है, 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो आसान तरीका है उससे लेके चलते हैं हम। सेम नंबर, भाई हमें मैथ्स का रूल पता है कि सेम नंबर हम दोनों साइड ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक।
जैसे क्वेश्चन है गिवन x इक्वल्स टू -3 -4 -5 -6 और यहाँ पे एक चीज़ दी है 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 -2x है ना। तो ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हमें इसको लेके सॉल्व करना है। 9 जो है 1 - 2x से छोटा है या छोटा है और उसके बराबर है, ठीक है, इसका ये मतलब है। और आगे कहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x ऑल्सो रिप्रेजेंट सॉल्यूशन सेट ऑन दी नंबर लाइन। अब ये भी समझ में आ जाएगा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सॉल्यूशन सेट क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। बस ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए कि x बिलोंग्स टू क्या है, x के अंदर ये हमें बताया था, ये e जो होता है ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक है, यानी कि x के अंदर ये वैल्यू है या x की ये वैल्यू है -3 -4 -5 -6, इसके बाहर नहीं होगी, इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो सवाल है तो हमने ये क्वेश्चन तारी ये दी हुई है। तो अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इसमें फाइनली हमें x की वैल्यू निकालनी है। x हमारा किसके साथ लगा है, 2 के साथ, है ना। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो हम सबसे पहले 2x 1 - 2x से तो हम, और इधर 9 है, तो सबसे मेन जो 2x के साथ जो बाइनोमियल टर्म है, ये बाइनोमियल टर्म है, इसको अकेला करना होता है, ठीक। कैसे अकेला करेंगे देखिए, तो ये जो -2x है, अगर हम इधर भी 2x जोड़ दें और इधर भी 9 की तरफ भी 2x जोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड माइनस सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी प्लस सेम नंबर से प्लस माइनस कर सकते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो ये मैथ्स का रूल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से ये चीज़ हटानी है। अब कैसे हटेगी देखिए, तो जो हमारा 2x + 9 है, इधर जो है 9 है, इसमें 2x प्लस किया तो 2x + 9 इधर हो गया, फिर ये वाला सिंबल यहाँ पे उतारा, ठीक है, ये वाला सिंबल आ गया। फिर 1 - 2x था तो 1 - 2x ही उतारा और +2x, ये +2x हमने दोनों साइड ऐड किया है, ठीक है। अब इधर तो भाई सॉल्व हो जाएगा, है ना, इस साइड तो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि -2x + 2x कट जाएगा, ठीक। इधर आ गया हमारा 2x। अब ये कैसे हो, तो ये 9 को जो है, फिर ये जो +9 है, क्योंकि हमें 2x को अकेला करना है, तो ये जो +9 है, अब इसमें इसको ऐसे नंबर अपोजिट साइन से, इसी नंबर का अपोजिट साइन लेंगे और इसी नंबर को अपोजिट साइन के साथ लेंगे और ये अपने आप कट जाएगा। तो +9 है तो इसकी तरफ हम -9 से जो है ऐड करेंगे, और ये 1 है, तो जब इधर ये -9 लिया तो इधर भी -9 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों साइड जो है अपोजिट साइन से जो है, अपोजिट साइन वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, समझ लिए के हिसाब से लिखा तो एडिशन साइन है, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएंगे, और ये 9 माइनस का, ये 9 प्लस का कट गए, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ इधर तो ये कट गया पूरा, इतना सफाया हो गया, इतना हट जाएगा टर्म, तो 2x और ये 0 हो गया, 2x + 0 2x ही बचेगा, और ये वाला सिंबल यहाँ पे उतारा है ना, और 1 में से 9 गया तो -8 बचेगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, सॉरी, अब इसके बाद देखिए, तो 2x इसका सॉल्व होके ये आ गया -8, है ना। अब 2 जो है, ये जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे = होता तो क्या करते, 2 को नीचे भेज देते डिवाइड में 8 के, तो समझ लीजिए 2 को हम नीचे भेज देंगे, अब 2 को डिवाइड में भेजेंगे 8 के, 2 है ना, यूँ भेजेंगे, 2 4 द 8, तो यहाँ पे हमारा 4 बचेगा, क्लियर हुई बात, 4 बचा। अब ये जो हमारा सिंबल जो चलता आ रहा था ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल ये था, यहाँ पे ये सिंबल था, यही सिंबल चलता आ रहा था, वही सिंबल रहेगा, है ना। देखिए ये सिंबल फाइनली क्या है, यहाँ पे रहा, तो x = क्या सिंबल है, x की वैल्यू जो है, इसका ये मतलब है x की वैल्यू 4 से छोटी रहेगी, या 4 के बराबर रहेगी, और 4 से छोटी रहेगी, 4 के ऊपर के नंबर नहीं लिखेंगे। और यहाँ हमें पता भी है कि x क्या क्या बिलोंग करता है, x के अंदर क्या क्या आ सकता है, -3 आ सकता है, -4 आ सकता है, -5 आ सकता है, और -6, ठीक। तो x की वैल्यू 4 से छोटी रहेगी, तो हमें ये पता ही है x बिलोंग टू ये लिखा है, तो हमें बताना था सॉल्यूशन सेट, है ना, क्वेश्चन में था सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट यही होंगे कि जो हमारा इन इक्वेशन जो सॉल्व होकर आती है, तो x = -4,
तो x इज़ लेस देन इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू -4 के बराबर भी होगी और -4 से छोटी भी होगी। तो हमने -4 लिया और -4 पहले लिखा और -4 से छोटा क्या है -5, क्योंकि माइनस में उल्टा गिनती चलती है, जितना बड़ा उतना छोटा। इंग्लिश में ऐसे पॉजिटिव नंबर में प्लस आए +4 प्लस छुपाई होता है पहले, है ना, 4 आएगा फिर 5 आएगा फिर 6 आएगा, है ना, लेकिन इसमें उल्टा होता है, पहले -4 आएगा फिर उससे छोटा -5, उससे पहले -6, है ना। तो ऐसे लिखा गया है। तो हम यहाँ तक लिखा -4 से लेकर -6 तक लिखा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन सेट था इसका। ये बात समझ में आ रही होगी कैसे लिखा जाएगा। x बिलोंग्स टू -4, -5 और -6, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू -3 से लेकर -6 तक थी। तो ये देखिए जो -3 है, हम यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सॉल्व हो क्या है, ये तो -4 आया ना, x की वैल्यू जो है -4 से छोटी होगी और -4 के बराबर होगी, और जो -3 है वो -4 से बड़ा है ना, बताया था। जो -3 है वो -4 से बड़ा है, और हम वैल्यू -4 ही तक ले सकते हैं, -4 के ऊपर ले नहीं सकते। -4 उससे छोटा -5, उससे छोटा -6, क्योंकि लेस देन का भी साइन है, उससे बड़ी नहीं ले सकते, उससे छोटी ही ले सकते हैं। तो -4 से छोटा -5 है, -6 है, 3 -4 से बड़ा है, तो -3 को नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन सेट, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और अब ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे क्या आंसर आया है, -4 -5 -6 आया है। तो अब इसको देखिए, बस सिंपल सा, बच्चे बहुत डरते नंबर लाइन से, कुछ होती नहीं नंबर लाइन। हम नंबर लाइन खींचेंगे एक, है ना, और 0 इधर 1 चाहे लिखिए, क्योंकि सारा मामला माइनस में चल रहा है, तो माइनस में 0 से छोटे होते हैं, -1 -2 -3 -4, और इधर -5 चाहे आगे तक लिखे चाहे ना लिखिए। और हमारा जो आंसर आया था x इक्वल टू -4 -5 -6, यहाँ तक आया था, ठीक। तो हम देखेंगे -4 कहाँ पे है, ये है भाई, ये -4 हो गया, और -3 कहाँ पे, ये है, और -2 कहाँ पे, ये है, सॉरी -2 तक नहीं जाएगा, -4 फिर -5, एक मिनट फिर से हम समझाते हैं। ये इक्वेशन थी, ये 0 था, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ तक, ठीक। तो हमारी जो वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू -4 -5 -6, ये थी। तो हमें इन्हीं नंबर, बस इन्हीं नंबर्स के ऊपर डॉट लगा देना, -6 ये रहा, इसके ऊपर डॉट, -5 के ऊपर, -4 के ऊपर, बस ये हमारी हो गई नंबर लाइन। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इतना आसान है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका एकदम सेम ऐसे ही एग्जाम्पल एक और दिख रहा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल एक समझा दिया, तो अब एक क्वेश्चन समझा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए बात। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देख के करिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल बता देंगे। क्वेश्चन कहाँ पे है, शुरुआत आगे पीछे, हाँ, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द इनइक्वेशन 3x - 11, जो कि 3 से छोटी है। एक ये इनइक्वेशन है, 3x - 11 इज लेस देन 3। और इसको ऐसे समझा कि जैसे एप्पल रखे थे बीम बैलेंस में, तराजू में, तो इधर की क्वांटिटी जो है -3 से छोटा है, मतलब 3 से छोटा है, और x की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, यानी नेचुरल नंबर में ही है, होल नंबर से नहीं, 0 से नहीं है। x की वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 तक है। ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। तो हम इसको वही मेथड से उठाते हैं, जो हमारा सबसे आसान मेथड क्या है कि ये जो हमारे 3x - 11 लेस देन 3 दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे 3x - 11 लेस देन 3, है ना।
तो हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ -x है, हम क्या करेंगे, सॉरी -11 है, तो -11 लिखा है तो अपनी तरफ से +11 लिख देंगे। जो भी दिखे उसका बस अपोजिट साइड, पहले नंबर को ढूंढिए, नंबर का अपोजिट साइन लगा के दोनों तरफ ऐड कर दिए, या सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि -11 है तो +11 अपोजिट साइन लेंगे, तो +11 इधर भी लिखा है तो +11 इधर भी लिखेंगे। ठीक, तो अब ये -11 +11 कट गया, तो अब ये आ गया 3x, है ना, इतना हिस्सा तो गायब हो गया, -11 +11 के यहाँ ±0 आ जाएगा, मान लीजिए 3x में 0 गया तो 3x बचा। अब ये वाला जो सिंबल है ये यहाँ पे आया। ठीक, अब 11 + 3 कितना हो गया, 14, ये था ना, 11 + 3 14 हो गया, तो 3x जो है वो <14 आ रहा है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे यहाँ पे =2 होता तो क्या करते हैं आप, 3 को ऐसे भी नीचे भेजते, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन का साइन है, तो इसमें भी 3 को नीचे ही भेजेंगे। ठीक, अब जब 3 को नीचे भेजा तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 समथिंग आएगा, ये 3 है, ये 14 है, तो 3 4 12 बचा 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 4.6 समथिंग आ रहा है। ठीक, तो इतना समझ में आया, 4.6 समथिंग आया, तो यह हमारा x की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 10 तक जाएगी। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इसका हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट, तो हमारा जो आंसर आया था वो क्या आया था, x की वैल्यू 3 4 हाँ 4.6 आया था, है ना, तो हम इसको 4 ही ले लें, तो क्योंकि हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक ले सकते हैं, तो x = हो गया सॉल्यूशन सेट में, अच्छा वो लगा लिए 1 2, एक मिनट, लेस देन का सिंबल लगा है, हाँ सॉरी, यहाँ पे =, नहीं लगेगा, यहाँ पे लेस देन लगेगा, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन था तो जब सॉल्व हो गया आया था यहाँ पे इक्वल, ये लेस देन का साइन चल रहा था, तो हमारा जो है कुछ इस तरह से आया था। हाँ, पहले 3x = 14 आया था, =, नहीं सॉरी, ये लेस देन का साइन आएगा, तो जब 3 नीचे जाएगा तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी थी, x = 14/3, 3 4 12, है ना, तो 0.6 आ गया था, 3 6 10, ये फिर हमने = गलती से लगा दिया, सॉरी, ये ध्यान रखना साइन का, तो अच्छा हुआ कि इस पर ध्यान आपका ऐसे जाएगा, हम भूल रहे हैं तो आपका ध्यान इस पर जाएगा कि हमें ये गलती नहीं करनी, जो क्वेश्चन में शुरू में लिखा साइन लगा था वही लगाना है। ठीक, तो x इज़ < 4.6, तो x की वैल्यू जो है 4.6 से छोटी है। अब यही चीज़ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे होगी, हमने नंबर लाइन खींची है ना, तो यहाँ पे 0 1 2, चाहे 1 से शुरू करें चाहे कहीं से 3, मतलब ऐसे नंबर शुरू करें कि x की वैल्यू देखिए यहाँ 1 से शुरू है तो हम 1 से शुरू कर सकते हैं लाइन। ठीक है, चाहे 0 से ना शुरू करिए, चाहे शुरू भी कर दी कोई दिक्कत नहीं, चाहे माइनस में भी ले लिए कोई भी दिक्कत नहीं। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, लेकिन अब यहाँ आगे तक भी ले सकते हैं। ठीक, तो x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 4.6 है तो 4 लिए, क्योंकि x की वैल्यू 4.6 से छोटी है, ये जो सिंबल है x की वैल्यू 4.6 से छोटी है, तो 4.6 से छोटा क्या क्या है, एक तो 4.6 से छोटा 4 ही है, 4 हो गया, 3 हो गया, है ना, और 2 हो गया, और 1 भी ले लेंगे। 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है x की वैल्यू 1 से शुरू थी, 1 से लेकर 10 तक थी, तो 1 से शुरू थी, तो ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ सॉल्यूशन सेट भी समझ में आ गया कैसे लिखते हैं, है ना, ये सॉल्यूशन सेट, यही चीज़ सॉल्यूशन सेट में उतारनी है, जो हमारे नंबर आए, जैसे x बराबर फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 4 से छोटा 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, जिस चीज़ को हम नंबर लाइन पे हाईलाइट करेंगे उसी चीज़ को सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। अगर नहीं सुनना है तो फिर से इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।